हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का एपिसोड 4 लेके। होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं शेंग को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है लोगों पर, और उसका गुस्सा सातों आसमान पे था। तभी वहाँ चोंगमिंग आता है और जैसे ही उसे शांत करने की कोशिश करता है, शेंग उसे दूर फेंक देता है। वहीं सुयान भी एम्परर वैली आई होती है और उसे सब जाना पहचाना लग रहा होता है, जैसे वो यहाँ पहले भी आई हो। तभी वहाँ चोंगमिंग बर्ड बन के आता है और सुयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने चोंगमिंग को इंसान बनते हुए देखा। हालांकि वो ये पहले भी देख चुकी थी पर उसे याद नहीं था। और चोंगमिंग सोचता है शायद ये शींग को शांत करवा सकती है, और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे शींग के पास ले जाता है। वही शींग बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और जैसे ही उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए चोंगमिंग रोकता है, शींग उसमें एज़्योर किंग देखने लग जाता है कि वो कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ कोई भी ऑफरिंग्स या रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। और जैसे ही वो चोंगमिंग पर एज़्योर किंग समझ कर वार करता है, उसे बचाने के लिए जुयान सामने आ जाती है और खुद पर वो वार ले लेती है। वहीं शेंग भी अपने सेंसेस में वापस आ गया होता है और फिर उसे अपने कल्टीवेशन से सही कर रहा होता है। और जुयान कहती है, मुझे हर वक्त लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है पर पता नहीं कहाँ। तो शेंग उसे चुप करवा देता है कि तुम्हारे वाउंड्स हील कर रहा हूँ ना, दर्द हो रही है क्या? तो जुयान कहती है, नहीं मैं टफ हूँ ना, मेरी मदर कहती थी। और फिर वो उसकी हालात ख़राब होने लग जाता है और जुयान उस वक्त उससे एक प्रॉमिस मांगती है कि अगर मैं बच गई तो आप मेरी एक फिश पूरी करेंगे। और शेंग भी उसके लिए मान जाता है और फिर वो उसे शिलांग रिवर ले जाता है जो कि सुई माउंटेन में ही था, और वो उसे अपने कल्टीवेशन से सही करने लगता है। और एक मोमेंट में जैसे ही वो गिरने वाली होती है, शेंग उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। और शेंग के मैजिक देने के कारण जो यांग रिप्रेजेंट कर रहा था और शिलांग रिवर जो येन रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के मिलने के कारण क्रिस्टल फ्लावर जो कि जुयान के माथे पर बना था बचपन में, वो ब्लूम हो जाता है। और इसे देख चोंगमिंग और शी को पता लग जाता है कि वो वही लड़की है जो कि शेंग के लिए नर्क का द्वार खोलेगी। और ये जानते हुए भी शेंग उसे तब भी बचाता है। और चोंगमिंग अपने दोस्त को फ्यूचर में कैसे मरते हुए देख सकता था, तो वो जुयान को मारने के लिए आगे आने लग जाता है, पर शेंग उसे रोक देता है। और शेंग सोचता है कि इसे मैं कैसे मार दूं। ये एक लौती थी जिसने मुझ पर विश्वास किया जब पूरा राज्य मेरे खिलाफ था। और तभी जुयान को होश आ जाता है और वो कहते, इमॉर्टल ऑफिसर हम कहाँ हैं? तो वो बताता है कि ये शिलांग रिवर है जिसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसकी हेल्प से मैंने तुम्हारा उपचार किया और अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों से तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। और जुयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी मेरे पास भी अब स्पिरिचुअल शक्तियाँ है। और वो उछलने कूदने लग जाती है और कहती है कि इतनी दूर छलांग तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लगाई थी। थैंक यू इमॉर्टल ऑफिसर। और वही चोंगमिंग फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर शेंग इस बार भी उसे रोक देता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जुयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, चलो अब मैं पूरे ऊपर से सारी जगह देखूंगी। और वह मॉडल ऑफिसर से कहती है कि आप प्लीज़ पीछे बैठ सकते हैं क्योंकि मेरी हाइट कम है ना तब। और अपनी ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है। वही दिखाते हैं कि जुयान तो मस्त चोंगमिंग पर बैठी होती है और शेंग आसमान में अपनी अम्ब्रेला के साथ उड़ रहा होता है। और जुयान थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और नीचे गिर जाती है और फिर शेंग उसे बचाता है और जुयान बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और फिर वो नीचे उतरते हैं और वो कहती है कि हम कहाँ हैं? तो शेंग कहता है कि यहाँ मेरी मरी हुई माँ का सेनोटैप है। और सेनोटैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। पर आपने देखा होगा कि हर सेनोटैप के ऊपर मरने वाले का नाम लिखा होता है, पर अज़्योर किंग और कॉन्गसेंग के राजा के कारण इस इम्प्रेस बुक में से महारानी का नाम काट दिया गया, का नाम इस सिनोटैप में नहीं लिखा गया। और फिर जुयान भी महारानी को श्रद्धांजलि देती है। तभी चोंगमिंग भी आ जाता है और फिर जुयान अपना रुमाल फ्लावर्स में बांधती है ऑफरिंग में चढ़ाने के लिए, और अपने बचपन का एक किस्सा शींग को बताती है कि मेरे पिता की कॉन्क्यूबाइन के कोई बच्चे नहीं थे
और इसी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। और मेरी माँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ सहती थी। और एक दिन जब मेरा जन्मदिन था तो उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी, तो मैंने छुपकर एक बर्फ़ का पुतला बनाया था। पर कॉन्क्यूबाइन ने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए इसे बनाया है। तो मेरी माँ उनके सामने घुटने पर बैठी रही और बर्फ़ के पुतले किससे बर्फ़ खाने लग गई। उसके बाद मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मैं बदले के लिए पूरी तरीके से तैयार थी उस वक्त। और तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गई। और उन्हें जाते हुए मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो और अपनी ज़िंदगी मेरे लिए वेस्ट मत करो। और वो शिंग को समझाती है कि अगर आप रिवेंज लोगे तो आपकी माँ की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और वही तो वो पुलिस चाहते हैं और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। और फिर वो बताती हैं कि जब मैं 9 साल की हुई तो वो कॉन्क्यूबाइन बीमारी के कारण मर गई। तभी चोंग मिंग कहता है कि बस मैं एक बात नहीं समझा कि तुम्हारा जन्मदिन तो मई में आता है ना, तो उस दिन तुमने बर्फ़ का पुतला कैसे बना लिया। तो जुयान कहती है कि आपको किसने बताया। तो वो बताता है कि मैंने लाइब्रेरी में ग्रैंड सेरेमनी में डांस करने वाली लड़कियों की लिस्ट में तुम्हारी प्रोफाइल में ये पढ़ा था। तो वो उसे साफ कह देती है कि मैं विंटर्स में पैदा हुई थी और राजमहल में मैं 2 साल बाद लेके आई, क्योंकि मैं काली अंधेरी रातों में हुई थी। तो मेरे पिता को डर था कि लोग मुझे अपशगुनी समझेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने सारे लोगों को ये कहा कि मैं मई में पैदा हुई। और ये सुनकर चोंग मिंग को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि वे वही लड़की है। और तभी जुयान उन्हें ये बताती है कि 5 साल पहले उसने एक ऑफरिंग दी थी अपने क्लोजेस्ट इंसान को। और तभी मेरे आंसू उस फूल पर पड़े जो उसने मुझे दिया था, और तभी उससे फ्लेम निकली और मेरे माथे में चली गई। पर मुझे कुछ हुआ नहीं, शायद मेरे दोस्त इसके ज़रिए मुझे रिस्पॉन्स दे रहा था। और वही चोंग मिंग शिंग को जुयान को मारने को कहता है कि अगर तुमने अभी नहीं मारा तो ये तुम्हें फ्यूचर में मार देगी। और जैसे ही चोंग मिंग उसे मारने वाला होता है तो शिंग कहता है कि इसे मारने के लिए पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और चोंग मिंग का मुंह बंद करवा कर उसे जुयान को उसके वहाँ छोड़ने को कहता है। और चोंग मिंग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। और जैसे ही जुयान की याददाश्त मिटाने वाला होता है तो जुयान उसे करने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। और उसे अपनी मेमोरी इरेज करने को मना कर देती है। और शिंग कहता है कि पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में जाने कि मैं यहाँ रहता हूँ। और जैसे ही उस पर स्पेल करने वाला होता है उसे याद आ जाता है कि इसने मुझे विश मांगी थी और हर स्पेल का रूल था कि जब तक उस इंसान की विश पूरी नहीं कर दी जाए तब तक उस पर कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा। और वो फिर उससे कहती है कि प्लीज़ इमॉर्टल ऑफिशियल मेरी मेमोरी रेज मत करो, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और फिर शिंग कहता है कि तुमने मुझसे विश मांगी थी ना, तो बोलो। पर अभी जुयान सोचती है कि मॉडल ऑफिशियल को चोट लगी है और उनकी मदर की डेथ भी हुई है, तो मैं उनसे अभी रिस्टोरिंग स्पेल सिखाने वाली विश कैसे मांग सकती हूँ। और फिर वहाँ बेल बज जाती है और वो कहती है कि मैं आपको बातें बताऊंगी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेंग भी उससे फिर से इम्पेरियल वैली आने से सख्त मना कर देता है और शेंग फिर कल्टीवेशन करता है। तभी चोंग मिंग वहाँ आता है और उसके लिए इंटरनल वॉन्ड्स ठीक करने वाला फ्रूट लाता है जो कि शेंग खा भी लेता है और उसे फिर से कहता है कि क्यों तुम उसे नहीं मार रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में है। और शेंग को वही पल याद आता है और वो उसे कहता है कि कैसे मार दूँ उस लड़की को जिसने मुझे ऑफरिंग देने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, और जब मैं बुराई का रास्ता अपनाने वाला था तो उसी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया, तो कैसे मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। और मदर का लेटर पढ़ के वो ठान लेता है कि मेरे सिद्धांत सबसे पहले है और मैं मास्टर बनूंगा हर मैजिक स्पेल का और उन लोगों को बचाऊंगा जिनकी बात मेरी मदद करती थी। और शिंग कहता है कि इसके बाद मैं उस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा। और चोंग मिंग अलग ही अपना दिमाग लगा रहा होता है कि चलो
फिर अब हम जुयान को नहीं मिलेंगे, पर उसकी विश तो पूरी कर देते हैं। और मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए। वो मेरे पंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा कह रही थी ना। अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा है। और शीन को खांसी आ जाती है सुनकर। और सुबह उठकर जब चोंगमिंग के पंख सुयान देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसकी दासी यूफई भी पूछती है कि ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है और इम्पीरियल ट्रिब्यूट में यूज़ होता है, आपके पास कैसे आया? तो जुयान उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मेरे किसी दोस्त ने दिया। और यूफई से कहती है कि जल्दी से पेन पेपर लाओ, मुझे युआन से कहना है कि वो एक गिफ्ट प्रिपेयर करे जो कि मैं इमॉर्टल ऑफिसर को दे सकूं। तभी शुइंग वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि ड्रेस न होने के कारण स्टार गेजार किसी और को बनाया जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और तभी जुयान उसे चोंगमिंग के पंख दे देती है अपनी ड्रेस बनाने को, डेकोरेट करने को उसमें। और कहती है कि बस किसी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ये दिया है। और फिर वो उन सबको न्यूज़ मिलती है कि आज प्रिंस शियू नहीं आ रहे हैं शियू माउंटेन में, क्योंकि वो इतनी जर्नी के बाद थोड़े बीमार हो गए। और फिर शुइंग के फादर शियू को कहते हैं कि तुम प्रिंस के बीमार है, तुम उनके पास जाना और उनको हर्ब से बनाई सूप देना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम प्रिंस के साथ डील कर पाओगे। और शुइंग से कहता है कि कुछ सीखो अपनी बहन से। और वही श्यूलो भी शुइंग को नीचा दिखा रही होती है। और फिर हाई प्रेस शुइंग के साथ मिलने आते हैं और उसे इतना शांत देखकर वो समझ नहीं पाते हैं कि इतना शांत कैसे हो सकता है, जबकि इसकी माँ को इतनी बेरहमी से मारा था। और उनको कहीं ना कहीं शक होने लग जाता है, कोई आया था जिसने इसे इतना काम किया, वरना तो ये इतना गुस्से में था जो कि रिवेंज लेने के लिए इतना ज़्यादा बेकाबू था अपनी माँ के लिए। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।